कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड में हम क्या करते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप क्या रहता है, अभी ये एक बीम है, इसके ऊपर अभी लोडिंग्स डाले तो ये क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी, बराबर। बीम का एक्सिस डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो हमें यहाँ पे मिलता है थीटा, इसको कहते हैं हम स्लोप। और जो ओरिजिनल बीम का एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देता है ओरिजिनल से लोडिंग के बाद में, इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करते हैं वाई से। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में क्या रहता है, पहले तो हम ये जो अपना गिवन बीम है इसके लिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम करते हैं, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को हम कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉन्जुगेट बीम में क्या होता है, ये जो सपोर्ट्स है इनको हम कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं। तो रियल बीम्स के जो सपोर्ट्स रहते हैं उसको हम कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं। तो रियल बीम में अगर हमें रोलर सपोर्ट गिवन है तो कॉन्जुगेट में वो क्या हो जाता है, हिंज सपोर्ट हो जाता है। रियल बीम में अगर हिंज गिवन है तो कॉन्जुगेट में भी वो हिंज ही रहता है। अगर फिक्स्ड है तो वो फ्री हो जाता है, फ्री रहेगा तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। अगर इंटरनल हिंज है रियल बीम में तो वहाँ पे इंटरनल सपोर्ट आ जाता है, और अगर इंटरनल सपोर्ट है तो वहाँ पे इंटरनल हिंज आ जाता है। मतलब अभी अगर ये बीम गिवन है हमें, यहाँ पे हिंज है तो हिंज की जगह हिंज ही आने वाला है वापस से। अगर यहाँ पे रोलर रहता तो कंजुगेट बीम में यहाँ पे हम हिंज कर देंगे, ऐसे कन्वर्ट कर देता है। तो कंजुगेट बीम में अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो लेकिन जो अभी रियल बीम में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो रियल बीम का जो स्लोप रहता है वो कॉन्जुगेट बीम का शेयर फोर्स रहेगा। कॉन्जुगेट बीम में शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। और जो डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना रहेगा रियल बीम में, वो क्या रहता है, बेंडिंग मूवमेंट रहता है कॉन्जुगेट बीम में एट दैट सेक्शन। ओके, तो ये न्यूमेरिकल में पार्ट कंसिडर हो जाएगा, समझ जाओगे आप। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं उसके ऊपर। तो अभी ये न्यूमेरिकल गिवन है, टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट सी। ये सी पॉइंट है हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए, ये सी जॉइंट है फ्री एंड। तो यहाँ पे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। मतलब यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसके लिए पहले। तो अभी ये फ्री एंड है, फ्री अपना जो सिर्फ कैंटिलीवर बीम रहता है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड क्या रहता है, हमेशा ज़ीरो, बराबर। फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी, अभी हम ये राइट से देखेंगे, ये 20 × 1, ये डिस्टेंसेस, ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर। ओके, तो 20 × 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 40 kN/मीटर। अब ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव आ गया। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये क्या आ जाएगा हमारा 20 × 5, तो ये कितना आता है 100 kN/मीटर। तो अभी ये जो हमें गिवन है ई आई दो बीम के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाता है, ई आई मतलब हमारा रहता है फ्लेक्चरल रिजिडिटी। तो कभी ये इनकेस गिवन भी रहता है, नहीं भी गिवन रहता है। अगर बीम के डायमेंशंस गिवन रहेगा तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना रहेगा, और ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर गिवन रहेगा तो वो डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया, मतलब ये हो गया हमारा एम डायग्राम। तो इसके प्रोजेक्शन लाइंस बना लेते हैं। सी पॉइंट पे क्या है हमारा 0, फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है 40 kN/मीटर, फिर वापस बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है 100 kN/मीटर। तो लाइंस ज्वाइन कर देते, यूडीएल नहीं है मतलब इंक्लाइन लाइंस आएगी। ठीक है,
ठीक है, कैंटिलीवर है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव जाएगा। सेकंड, लेकिन हमें स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, सो साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एम डायग्राम, मतलब मूवमेंट डायग्राम। अभी हमें ये इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को कंजुगेट बीम डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये बीम एज इट इज इसका बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी फ्री एंड है, तो अभी फ्री एंड के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें फिक्स करना है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ फिक्स्ड हो गया और फ्री एंड की जगह पे ये फ्री हो गया, तो ये अभी इन्वर्टेड हो जाएगा। तो सेम अभी ये सॉल्व करना है, यहाँ पे 0 है, ये सेम डायग्राम 40 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन अभी यहाँ पे 1 ई आया था इसलिए ये एज इट इज़ आ गया। अभी यहाँ पे 3 ई आया हो जा रहा है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो 40 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाता है वो 13.33 ई आई, ये हो गया 13.33 ई आई। फिर 100/3, तो ये हो जाता है हमारा 33.33 ई आई। लाइंस ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइंस अभी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये अभी M/EI डायग्राम हो गया, ये कंजुगेट बीम का डायग्राम है। अभी यहाँ से हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है C पे। तो टू फाइंड स्लोप कैसे डिनोट करते हैं, थीटा, कहाँ पे फाइंड करना है, C पॉइंट पे, तो ये हो गया थीटा C। तो क्या रहता है, स्लोप हमारा क्या आएगा इसमें, रिएक्शन कैलकुलेशन अप टू C। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरा एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का 13.33 आ गया, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 13.33, और ये 20/EI। तो अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट डायग्राम लेते हैं पहले। तो पहले ये डायग्राम का एरिया चाहिए, तो ये क्या है 3 × 13.33/EI, ओके, प्लस सेकेंड डायग्राम क्या है, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस क्या है 3 इंटू हाइट 20/EI, प्लस हाफ इंटू ये ट्राइंगल कितना है अभी बेस 2 इंटू 40/EI। तो ये सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है 109.99/EI। तो ये स्लोप एट C मिल गया, मतलब ये यहाँ जो कॉन्जुगेट बीम में हम शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे वो रियल बीम में हमें स्लोप मिल गया। तो नेक्स्ट क्या, टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट C, ये y की जगह डेल्टा या डेल्टा भी लिखते कोई कोई बुक्स में, तो वो भी चल जाता है। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या रहेगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन अप टू C। तो सब मूवमेंट ये जो है अभी हम फोर्सेस और इनका CG हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहले 3 × 13.33/EI, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3/2 + 2, ओके। तो ये क्या 3/2 + 2, प्लस सेकेंड क्या ट्रायंगल है, हाफ इंटू 3 × 20/EI, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अभी टॉप से निकालना है हमें, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, एपेक्स से जब CG लोकेट करते हैं तो वो 2/3 × 3 प्लस ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 2 मीटर्स, तो 2/3 × 3 + 2, तो ये सेकेंड डायग्राम का हुआ। प्लस थर्ड जो है हाफ इंटू बेस इंटू 40/EI, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एपेक्स से आ जाएगा 2/3 × 2, सो 2/3 ×
2, तो इससे डिफ्लेक्शन एट सी हमें मिल जाएगा 313.29 टाइम्स EI। डिफ्लेक्शन हमारा मीटर में रहता है और स्लोप रेडियंस में।